हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो भी है जो एग्जाम दे रहे हैं एंड पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है जो डेली पेपर एनालिसिस का जो पार्ट होता है। उसमें आज हम क्या करेंगे कि कुछ एक टॉपिक पे है जो दोस्तों है जो हम विस्तृत चर्चा करते हैं और बाकी जो टॉपिक होता है उस पे है जो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज हम क्या करेंगे दोस्तों कि जितना भी टॉपिक है उसको है जो एक बार हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर देंगे और उसके बाद है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको है जो हम जो विशेष रूप से है जो उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से जो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वही मेरा मानक होता है और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों की क्या क्या इम्पोर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे है जो विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम डिफेंस से रिलेटेड है कि रक्षा आत्मनिर्भरता की बात है जो भारत है जो कर रहा है दोस्तों, और आज ये बहुत बड़ा टॉपिक है रक्षा आत्मनिर्भरता। इस पे हम बात करेंगे कैसे कैसे है जो भारत है जो भी रक्षा आत्मनिर्भरता में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए जो क्या कर रहा है, आत्मनिर्भरता, आधुनिकता, फिर निर्यातक कैसे है जो बन रहा है भारत, धीरे धीरे है जो कैसे आगे बढ़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। इस पे हम 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले है आधुनिकता, दूसरा है आत्मनिर्भरता और तीसरा है निर्यातकता। ये जो 3 पॉइंट कैसे है जो दोस्तों है जिसमें भारत है, और इस पीटी और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष बात करेंगे। फिर अगर हम दूसरा बात करें कि दूसरा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पे है जो क्या है, दूसरा है कि दोस्तों है जो कुपोषण से जंग के लिए है जो दोस्तों है जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो चल रहा है उसके 3 चरण है। जो कुपोषण से लड़ने के लिए 3 चरण है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का 3 चरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका 3 चरण है, इसके बारे में है जो चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये है जो 2 टॉपिक है जो आपका ये हो गया दोस्तों, और आगे हम बढ़ते हैं कि और आगे हम क्या करेंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, उस पर है जो फिर एक एक करके है जो उस पर हम आएंगे। तीसरा है जो दोस्तों है कि चीन से कर्ज लेने में बांग्लादेश हुआ सफल। दोस्तों चीन जानते हैं, चीन का जो BRI प्रोजेक्ट है, BRI जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, उससे है जो कहीं जो डेट ट्रैप की स्थिति है उससे बांग्लादेश अभी है जो दोस्तों कहा है कि हम है जो चाइना से ऋण नहीं लेंगे, क्योंकि श्रीलंका एंड मालदीव की जो स्थिति हुई है उसको लेकर है तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश है जो इस क्रम में जो चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी है उससे है जो बाहर निकलना चाहता है। नहीं तो हो सकता है कि श्रीलंका और मालदीव जैसा स्थिति है जो बांग्लादेश में हो जाए, और नेपाल भी है जो दोस्तों इस क्रम में है जो आगे आ चुका है। तो इस पे हम कैसे बात करेंगे, पहले पड़ोस की नीति भारत कैसे काम करेगा, इसमें किस प्रकार से जो दोनों देशों के संबंध को और मजबूत किया जाएगा ताकि चीन को जो भारत के पड़ोसी देश है जिसको डेट ट्रैप की स्थिति में फंसाता है उससे जो दूर किया जाए। इस पे तीसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों। हम सब पे है जो बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन टॉपिक पहले बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आज हम बात करेंगे दोस्तों। चौथा है दोस्तों कि रेलवे ने स्टार्टअप के लिए शोध के लिए जो 40 से 50 करोड़ रुपए है जो इन्वेस्ट करेगा। रेलवे जो है स्टार्टअप शोध के लिए 50 करोड़ रुपया है जो निवेश करेगा। 50 करोड़ निवेश करेगा रेलवे। दोस्तों रेलवे में अगर हम बात करें दोस्तों तो आधुनिकता को बढ़ाने के लिए क्या कि रेलवे में जो सबसे ज्यादा जो समस्या है जो दोस्तों है जो नई तकनीक की है जो कहीं ना कहीं विकास नहीं हो पा रही है, जो माल भाड़ा है उसमें ज्यादा है जो पैसा खर्च हो रहा है। आप जानते हैं कि जो रेशियो है दोस्तों, अगर 1 रुपया रेलवे को कमाने के लिए 1 रुपया 10 पैसा है जो खर्च कर रहा है, तो इसके लिए जो क्या करेगा रेलवे इस स्टार्टअप के माध्यम से इसके है जो निदान को खोजने का प्रयास करेगा। इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके साथ है जो वार्ता करेंगे। दूसरा है जो दोस्तों की बेलगाम होती इंटरनेट मीडिया जो है, इंटरनेट मीडिया के बारे में हम बात करेंगे। इंटरनेट मीडिया है जो किस प्रकार से है जो वर्तमान स्थिति में है जो डिजिटल जरूरी है दोस्तों, लेकिन अगर डिजिटल कहीं ना कहीं है जो आपके लिए नकारात्मकता अगर साबित हो जाए
तो इंटरनेट मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कुछ है जो भारत सरकार के द्वारा जो कुछ नॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं, OTT नेटवर्क है, बाकी ई-कॉमर्स है, हर क्षेत्र में है जो दोस्तों है जो इसको है जो लगाना, हेट स्पीच के किसी के बारे में जो बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता का हनन भी हो रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और अगर और बात करें दोस्तों की बहुत सारे देशों ने अपना नाम बदल लिया है, बहुत सारे देशों ने अपना नाम बदल लिया, जैसे तुर्की ने अपना नाम है जो तुर्की कर लिया है, तो इसमें है जो श्रीलंका है जो अपना नाम है जो दोस्तों 1971 में जो चेंज कर लिया है, बर्मा भी है जो दोस्तों अपना नाम है चेंज कर लिया है, उत्तरी मैसेडोनिया जो था दोस्तों उसने है जो अपना नाम चेंज उत्तरी मैसेडोनिया रखा है, तो बहुत सारे देशों ने जो अपना नाम है जो चेंज किया है, उसके बारे में कौन कौन सा देश कब कब है जो किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। हॉलैंड है जो अपना नाम है जो नीदरलैंड चेंज किया है, कब है जो किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, आप है जो लास्ट तक है जो जरूर देखिए और सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक और अगर बात करें दोस्तों तो कैंसर का इलाज का है जो रास्ता है जो खुला है, वो है जो एक शोध है जो अमेरिका में हुआ है, उसका एक दवाई का नाम है डोस्टरलिबेट। क्या नाम है? डोस्टरलिबेट एक दवा है दोस्तों, बहुत महंगी दवा है, इसका 7 से 8 डोज का दाम है 50 से 60 लाख रुपए है जो ये जो चर्चा का विषय बना है डोस्टरलिबेट। ये है जो दोस्तों एक दवा है, कैंसर के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है, इसके बारे में भी हमें दोस्तों है जो चर्चा करेंगे। कुछ अगर और बात करें दोस्तों तो विद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें, विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये सब आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से विद्युत क्षेत्र की बात करें तो शहरी एंड ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी एंड ग्रामीण क्षेत्रों में है जो किस प्रकार से है जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जो किस प्रकार से है जो दोस्तों है जो बिजली की है जो उपलब्धता जो बड़ी है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में 22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे। अगर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें दोस्तों तो वहाँ 22 घंटे और शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ 23 घंटे, और वन नेशन वन ग्रिड कैसे है जो काम कर रहा है उसके बारे में भी है जो हम चर्चा करेंगे। ये सब पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसके बारे में विशेष चर्चा है जो हम करेंगे दोस्तों। फिर अगर और हम बात करें कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में है जो आज एक आर्टिकल जो दिया हुआ है दोस्तों जो परमाणु शक्ति के ऊपर है। क्या है? परमाणु शक्ति के ऊपर है जो दिया है कि परमाणु शक्ति का आकार है जो कहीं ना कहीं है जो 90% जो है रूस और अमेरिका के पास है, रूस एंड अमेरिका के पास है। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो परमाणु शक्ति है जो 160 है, तो चीन के पास 365 है, पाकिस्तान के पास 165 है, चीन के पास 365 और पाकिस्तान के पास 165 है। किस प्रकार से परमाणु शक्ति का विस्तार है, 9 देशों में परमाणु शक्ति का विस्तार हो चुका है। इसे कैसे है जो रोका जाए कि आने वाला समय में है जो युद्ध को रोका जाए। परमाणु शक्ति जो है युद्ध करने के लिए नहीं, युद्ध रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं रूस की जो स्थिति है वो है जो एक चिंता का विषय, इसके बारे में जो दोस्तों हम चर्चा करेंगे। फिर एक और है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है, जो WTO की जो मीटिंग हुई है उसमें है जो दोस्तों भारत के मछुआरे के सब्सिडी के बारे में विवाद, मछुआरे विवाद, और दूसरा है जो दोस्तों जो एक है बौद्धिक संपदा को लेकर है जो भारत ने है जो आपत्ति जताई है, बौद्धिक संपदा को लेकर जो आपत्ति जताई है, इसके बारे में जो चर्चा हम करेंगे। तो है जो दोस्तों कहीं ना कहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख जो है मिशेल है जो अपना दूसरा कार्यकाल है जो अपना ठुकरा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? जो UNHRC के जो चेयरमैन है, UNHRC के चेयरमैन जो मिशेल है, उनका है जो लास्ट है जो अपना कार्यकाल खत्म हो रहा है, उन्होंने सेकंड जो टर्म है उसको है जो बोला है कि हम है इसका कंटिन्यू नहीं करेंगे। इसके पीछे रीजन है कि चीन में जो युगर जो मुसलमान है उनके प्रति जो जाति हो रही है, जब वो चीन के दौरे पर गए थे तो उनको है इस चीज का लगा कि है जो इस पद पे है जो रहकर हम जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है जो उसको लेकर है दोस्तों जो मिशेल है वो है जो त्याग पत्र देना चाहते हैं। त्याग पत्र नहीं अपना है जो पूरी जो है वो है जो पूरा करेंगे। तो दोस्तों आज जो है 7 से 8 पॉइंट के बीच में हम चर्चा किए और ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में है जो हम आपको चर्चा करेंगे। आज जानते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज है कि एक नेशनल हेराल्ड जो अभी जान रहे हैं कि चर्चा में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। कभी कभी है जो नेशनल हेराल्ड के बारे में पूछ देता है, नेशनल हेराल्ड के बारे में जो पूछ देता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन किए थे, तो कहीं ना कहीं है जो आपको क्वेश्चन है जो पूछ सकता है। बस अब ज्यादा डेट 1938 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और JL नेहरू ने है जो ये है जो इसकी स्थापना किया था। नेशनल हेराल्ड है जो पेपर जो था उसकी है जो उसके लेकर है जो अभी जानते हैं कि
राहुल गांधी को जो ईडी का सम्मान भेजा गया था और गए थे। तो हम अपने जो एकेडमिक व्यूज है जो दोस्तों इसी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे और इनको लेकर जो केस किए थे बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने जो केस किया था कि कंपनी कैसे है जो कम पैसे में है जो एक दूसरे कंपनी को बनाकर है जो उसकी है जो संपत्ति को है जो लेने का काम किया। तो कंपनी है जो उसके लिए 90 करोड़ रुपए जो कांग्रेस अपने समय में कर दी थी और एक नई कंपनी बनाकर उसकी संपत्ति को है जो ले लिया था। उसी क्रम में है जो दोस्तों है जो इस केस में है जो अभी है जो ईडी के पास है जो उन्होंने जो गया था। तो इससे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो अपना एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू उसी पे हम बात करेंगे। तो नेशनल हेराल्ड 1938 में स्थापना जेएल नेहरू ने किया था। जेएल नेहरू के बारे में विशेष चर्चा है जो दोस्तों बाद में करेंगे। ये 3 बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो दोस्तों यहाँ से है जो अब अपना है जो लेक्चर शॉर्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को है जो बाद में जो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन संघ और सशक्तिकरण रक्षा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इसका 2 पार्ट है। इसमें कहा गया है कि स्वावलंबन और सशक्तिकरण। क्या है स्वावलंबन? जब आप मेंस में लिखे तो इस वर्ड के है जो दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि है जो एक बार कहीं ना कहीं जो गलत होता है तो वहां है जो आपकी कॉपी है जो खराब होती है। तो हर चीज का है जो आप है जो छोटी छोटी चीज का है जो आप है जो ध्यान रखें। स्वावलंबन एंड सशक्तिकरण है जो दोस्तों रक्षा में। आप जानते हैं दोस्तों की रक्षा में वर्तमान समय में भारत में जो बहुत नई ऊंचाइयों को छुआ है। सबसे अगर बात करें लेटेस्ट अगर बात करें दोस्तों तो फिलीपींस के साथ है जो भारत में है जो फिलीपींस है उसके साथ है जो दोस्तों है जो ब्रह्मोस मिसाइल का है जो निर्यात किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को है जो मजबूत करेगा। दक्षिण चीन सागर में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। और फिलीपींस के साथ है जो दोस्तों है जो ब्रह्मोस मिसाइल का है जो उन्होंने जो निर्यात करने की बात बोली है। कि कुछ ही दिन पहले अगर वियतनाम की अगर बात करें दोस्तों तो हमने है जो 12 जलबोट है जो उसको दिए हैं। क्या दिए हैं? 12 जलबोट है जो उसको दिए हैं। तो हम है जो निश्चित रूप से है जो अपने रक्षा निर्यात पे जो कहीं ना कहीं है जो आगे बढ़ रहे हैं। रक्षा निर्यात में भारत का जो स्थान है दोस्तों है जो 9वां स्थान है और आयात में है जो प्रथम स्थान है। अपने जीडीपी का दोस्तों जो सबसे ज्यादा है जो रक्षा में अगर बात किया जाए तो उसमें है जो आयात करने पे जो खर्च करता है करीब 17 से 18% है जो दोस्तों है जो आयात पे खर्च करता है। किसी भी देश का सबसे ज्यादा है। अगर हम रक्षा अगर निर्यात की अगर बात करें तो इसमें आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करें दोस्तों तो हमें है जो स्वदेशी पर है जो जोर दिया है। क्या दिया है? हमने स्वदेशी पर है जो जोर दिया है। दोस्तों कुछ दिन पहले आप देखे उनकी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो था उस टोटल 41 था उसको घटाकर है जो 7 कर दिया और प्राइवेटाइजेशन की एक नए रूप में है जो इसको है जो मर्ज कर दिया। तो हमने है जो स्वदेशी बनाने की है जो बात की है। चाहे आप तेजस HAL द्वारा है जो बनाया जा रहा है और जितने भी है जो हम लोग जो कोई भी किसी देश के साथ अगर हम कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं तो उसके है जो कुछ पार्ट्स है जो भारत में बनेंगे और पार्ट्स के साथ साथ अगर उसको भी दिया जाए तो MSME सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उसे भी तो MSME को बढ़ावा देने के लिए भी जो दोस्तों कहीं ना कहीं है जो ये रक्षा क्षेत्र है जो मजबूत करेगा। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है जो दोस्तों है जो इसमें है जो किया गया है। फिर अगर हम बात करें तो अर्जुन MK-1 एक टैंक फिर है जो हमने जो बनाया है कंपनी जो अर्जुन MK-1 एक टैंक है जो हमने है जो अभी है जो बनाया है और है जो उसको दोस्तों है जो स्वदेशी निर्मित कंपनी है। तेजस के बारे में हमने बताया दोस्तों तेजस 83 तेजस को है जो दोस्तों है जो HAL के द्वारा है जो बनाया जा रहा है। फिर है जो दोस्तों हमने है जो शक्ति एडवांस वारफेयर सिस्टम है जो दोस्तों है जो हमने बनाया है शक्ति वारफेयर सिस्टम। ये है जो इम्पोर्टेंस है। एक क्वेश्चन आपको है जो जरूर है जो पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको। फिर है जो दोस्तों की इस सब की मदद के लिए आईडेक्स एक संस्था है। आईडेक्स क्या है? आईडेक्स एक संस्था है जो दोस्तों जो इसमें स्टार्टअप जो नई नई तकनीक को है जो बढ़ावा देने के लिए जो दोस्तों आईडेक्स संस्था है जो रक्षा के साथ में जो कोलैबोरेशन किया है और है जो रक्षा निर्भरता को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो इसकी भूमिका है। छोटे छोटे है जो स्टार्टअप को है जो दोस्तों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। करीब 300 से 400 स्टार्टअप है जो इसके माध्यम से जो खुल गए हैं। दूसरा है दोस्तों की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में अगर हम चर्चा करें डिफेंस
डिफेंस कॉरिडोर के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो 2 कॉरिडोर बन रहा है जो गति शक्ति जो योजना है उसके माध्यम से है जो उसको है जो चालू किया गया है। तो पहला है जो दोस्तों है जो लखनऊ में जो है जो डिफेंस कॉरिडोर, और दूसरा है जो दोस्तों है जो तमिलनाडु में है जो बन रहा है। यह जो क्वेश्चन पूछ देगा और किसके माध्यम से बन रहा है, तो गति शक्ति जो मिशन है, गति शक्ति मिशन है जो इसके माध्यम से दोस्तों है जो लखनऊ और तमिलनाडु में बढ़ रहा है। और लखनऊ में ब्रह्मोस का उत्पादन केंद्र भी है जो दोस्तों है जो ब्रह्मोस का उत्पादन केंद्र भी है जो दोस्तों है जो वहां पर है जो बनाया गया है। कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह कह रहे थे। गति शक्ति मिशन है जो दोस्तों 15 अगस्त को है जो दोस्तों 2021 में है जो इसकी है जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री के द्वारा है जो बोला गया था, और 100 लाख का है जो 100 लाख करोड़ का है जो दोस्तों है जो पूरी गति शक्ति 16 डिपार्टमेंट है जो दोस्तों इसमें है जो मिलकर काम कर रहा है। गति शक्ति मिशन, गति शक्ति जो मिशन है, गति शक्ति योजना है उसमें है जो दोस्तों है जो काम कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्षा है जो कैसे इसमें है जो रक्षा है जो किस प्रकार से जो बढ़ाया जाए। दूसरा है कि दोस्तों एक चीज और इसमें जो बता दें कि सिप्री का जो रिपोर्ट्स है उसमें हमने चर्चा कर दिया कि सिप्री रिपोर्ट्स जो स्टॉकहोम से निकलती है उसमें है जो किस प्रकार से भारत है जो सऊदी अरब को जो पीछे छोड़ के जो फर्स्ट स्थान पे जो पहुंच गया है। दूसरा है कि अगर हम बात करें दोस्तों कि इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है कि जो ब्रह्मोस की जो यात्रा है उसको 1998 से लेकर 2023 जो है रजत जयंती मनाया जा रहा है। 1998 से 2023 ये है जो 25 वर्ष का है जो रजत जयंती है जो मनाया जा रहा है दोस्तों। इसको लेकर जो है जब रजत जयंती मनाया जा रहा था उसके लिए एक नया है जो 12 फरवरी 2023 को ब्रह्मोस रेजिंग डे क्या है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी को ब्रह्मोस रेजिंग डे के नाम से है जो दोस्तों है जो भारत सरकार है जो इसको है जो इस 25 वर्ष के जयंती पर है 12 फरवरी को ब्रह्मोस रेजिंग डे है जो मनाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी है और इस पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए है जो ध्यान से जरूर है जो आप है जो इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। और कहा गया है इसके अंदर कि हम 6 साल के अंदर में है जो हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर जो मूव कर जाएंगे। अभी हम सुपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं और 5 से 6 साल में कहा जा रहा है कि हम जो सुपरसोनिक जो है मिसाइल है वहां तक है जो हम मूव कर जाएंगे। अभी अगर बात करें दोस्तों कि 2005 से अगर बात करें या तो आगे से 2010 से अगर बात करें दोस्तों तो 500% से जो वृद्धि है जो रक्षा निर्यात में हुआ है। अगर कुछ इंपॉर्टेंस है तो 500% है जो वृद्धि है जो निर्यात में है जो हम लोग मिले हैं 2010 से है जो हम लोग 500% है जो निर्यात किए हैं। दूसरा है दोस्तों की अगर बात करें दोस्तों कि 25 उद्योग के साथ DRDO जो है 30 तकनीकी हस्तांतर किया। 25 है जो नए है जो उद्योग है जो इसमें जो नया डेवलप है जो किया गया है DRDO के तत्वाधान में जो रखा गया और उसको है जो इस क्षेत्र में जो काम करने के लिए इसे बढ़ाया गया है। तो कहा जा रहा है कि दोस्तों हमें है जो रक्षा क्षेत्र में जो किस प्रकार से आगे है जो आत्मनिर्भर बनना है, स्वावलंबी बनना है, सशक्तिकरण बनना है और कैसे इन सब फैक्ट्स को देते हुए दोस्तों है जो हमें जो पूरा लिखना है। हमें है जो अपनी किसी भी देश की क्षमता जो होती है दोस्तों वो है जो सेना उसकी होती है, उसकी रक्षा हो तो सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल तो देते हैं कि जापान के पास तो बहुत तकनीक है दोस्तों लेकिन उसके पास अपनी क्षमता नहीं है। तो अपनी क्षमता नहीं है वो है जो किसी भी बैसाखी के सहारे है जो काम करता है। वहां पर है जो अमेरिकी सैनिक है जो रहकर उसकी रक्षा करता है और प्रति सैनिक के हिसाब से जो पैसा देना पड़ता है। भारत की इतनी बड़ी है जो स्थिति अच्छी है और अपनी रक्षा शक्ति को अगर नहीं बढ़ाएगा तो आने वाला समय में जो भारत के साथ जो पड़ोसी देश है जो पाकिस्तान और चाइना जो कभी कभी है जो अपने को सुरक्षात्मक स्थिति में कभी कभी जो भारत नहीं देखता है तो उस स्थिति के लिए जो रक्षा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि गलवान से लेकर अभी तक 2 साल से है जो भारत और चीन के बीच में टेंशन हो रहे हैं और बार बार है नए खबर है जो देखने के लिए मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति को जो और एक ताकत भी होनी चाहिए। जब आपके पास रक्षा रहेगी तब है जो आप है जो सब काम है जो कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों यही है इसका टॉपिक को डील करते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप इसको जरूर देख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों की पोषण मिशन, पीएम पोषण मिशन योजना, पीएम पोषण शक्ति मिशन। इसके 3 चरण है। कभी कभी पूछ देता है कि दोस्तों इसके 3 चरण है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पहला चरण जो इसकी जो स्टार्ट किया गया था अक्टूबर 2021 में,
अक्टूबर 2021 में। दूसरा चरण है जो दोस्तों 1 अप्रैल 2022 को, और तीसरा चरण का भी डेट है जो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 3 चरण है जो दोस्तों है जो इसका चालू किया जाएगा। पहला बात है कि दोस्तों ये है जो कुपोषण से जंग लड़ने के लिए ये जो पोषण शक्ति मिशन है, इसका उद्देश्य अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको कुपोषण से दूर करने के लिए जो इसको जो लाया जा रहा है। अब कुपोषण से अगर दूर कहा जाता है दोस्तों कि भारत में 14% के जो कुपोषण जो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा है, तो इसको दूर करने के लिए जो 45 चावल का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें 45 चावल क्या होता है कि 99% चावल होता है और 1% है जो आयरन, और जो 45 में यूज होता है उसको 1% उसमें मिलाया जाता है। और जितने भी अभी वर्तमान में जो चावल है जो या तो मिड डे मील में देने की जो बात करिए वो है जो 45 चावल ही है जो दिया जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों कि कुपोषण की जो सबसे ज्यादा समस्या है दोस्तों एमपी में देखी गई है, फिर उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इसे देखा जा रहा है दोस्तों। तो दूसरी चीज है कि दूसरे चरण में जो 291 जिला को है जो चिन्हित किया गया है, कितना 291 जिला को है जो चिन्हित किया गया। पूछ देगा कि दूसरे चरण में है कितना जिला का है चिन्हित किया गया था। पहला में 112 जिला था, दूसरा में जो 291 जिला, तीसरा का भी डेटा है दोस्तों है जो नहीं आया। तो उद्देश्य है कि पीएम पोषण शक्ति मिशन के माध्यम से कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, ये 14% को कैसे है जो कम किया जाए, और जो एमपी और उत्तर भारत में इसकी समस्या जो ज्यादा देखी जा रही है उसे जो कैसे है उसे जो कम किया जाए। अगर हम इसमें जो कुछ अगर बात करें दोस्तों कि इसमें जो 45 चावल की अगर हम बात करें तो इसमें जो कहा गया कि कुपोषण से जो स्थिति है तो उसका है 2.30 लाख करोड़ रुपया का है जो दोस्तों है जो इसमें स्वास्थ्य बजट में है जो एक्स्ट्रा है जो इसका खर्च होता है। तो कुपोषण से बचने के लिए अगर इस पैसे को अगर हम यहाँ खर्च कर दें, अगर इस पैसे को दोस्तों अगर यहाँ खर्च कर दें तो हमारा स्वास्थ्य बजट और इसमें से जो कुपोषित बच्चे हैं हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसे हैं जो है जो भारत के भविष्य के लिए जो उनकी है जो एक नई इबारत को लिख सकते हैं। तो हमें है जो मानव दक्षता को भी बढ़ाने में, अगर मानव दक्षता बढ़ता है दोस्तों तो उसका प्रभाव है जो विभिन्न क्षेत्रों में है जो उसका है जो देखने के लिए जो मिलता है। तो हमें जो कुपोषित चीज को है जो निश्चित रूप से जो कुपोषित बच्चे हैं या जो इस तरह की जो स्थितियां पैदा हो रही है जो दूर करने का है जो हमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज है कि दोस्तों अगर एक इम्पोर्टेंट इसमें है कि उस 1 रुपया खर्च करने में जो सार्वजनिक व्यवस्था में 34 से 38.6 रुपए की वृद्धि होती है। अगर कहा जाता है कि इसके अगर हम जो खर्च करते हैं तो उसमें ज्यादा नहीं होता है, 34 रुपया जो अगर 1 kg में अगर खर्च होता है तो 45 में 38.6 रुपया जो खर्च होता है, 2 से 4 रुपया की जो वृद्धि होती है। तो हम जो इस पैसे को यहाँ भी खर्च कर सकते हैं और इस पैसे को यहाँ भी खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे दोस्तों कि पीएम पोषण मिशन जो महिलाओं के लिए जो होता है उस सब को है जो इंक्लूड किया है पोषण में। जो भारत सरकार की योजनाएं थी जो पोषण 2.0 में है जो सबको मर्ज किया है, और उसमें है जो महिलाओं में अगर बात करें तो टीकाकरण की बात की गई है, और सब है जो महिलाओं को जो किस प्रकार से जो उसे जो मातृत्व शक्ति को बढ़ाया जाए, मातृत्व मृत्यु दर को कम किया जाए। जानते हैं कि भारत में जो मातृत्व मृत्यु दर है जो 30 है दोस्तों है जो अभी वर्तमान समय में है, इसे किस प्रकार से जो कम किया जाए। इसे जो निश्चित रूप से अगर कम होता है तो भारत की जो स्थिति है जो कहीं ना कहीं है जो और है जो सुधरेगी। तो बिहार में भी दोस्तों इसके लिए जो कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी जो है आशा है वो जो मिलकर है जो काम कर रही है। तो दोस्तों ये पीएम पोषण शक्ति मिशन को लेकर यही रोकते हैं। जो इम्पोर्टेंस है आज के बारे में वही है जो आपसे हम चर्चा करेंगे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि चीन से कर्ज लेने पर बांग्लादेश हुआ सतर्क। दोस्तों एक मैप बनाते हैं और उसको है जो हम आपकी है जो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर चीन का बीआरआई प्रोजेक्ट, चीन का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, देखिए दोस्तों ये मलक्का स्ट्रेट से कैसे अंडमान से चीन सागर जुड़ता है, यहाँ से अंडमान से कैसे है जो मलक्का स्ट्रेट जुड़ता है, और यहाँ पर बांग्लादेश का चटगांव, मालदीव का माले, मालदीव बोल रहे हैं, बांग्लादेश का चटगांव, म्यांमार का सीतवे, श्रीलंका का हम्मन टोटा, फिर है दोस्तों मालदीव का माले, और ये है ग्वादर, और यहाँ पर है जो दोस्तों है जो ये है जो जेएनपीटी का इलाका अगर मान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और ये है जो दोस्तों है जो भारत का ही पूरा इलाका है। दोस्तों जो बीआरआई का जो प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको है जो चाइना दो तरफ से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।
एक है दोस्तों यहाँ पर है जो ग्वादर से है जो दोस्तों सीधे चीन है जो यहाँ पर है जो एक जगह है उसका, यहाँ से इधर जोड़ रहा है। यहाँ पर 3214 किलोमीटर ये पूरा इलाका है दोस्तों। और चाइना को जब किसी तरह का अगर व्यापार करना होता था तो दोस्तों ये है जो व्यापार ऐसे होता था तो 27,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर की है जो उसके जो यात्रा तय करनी पड़ती थी इसमें। तो दोस्तों है जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें क्या किया कि पाकिस्तान का जो प्रांत है ग्वादर से झिझियान, क्या नाम है यहाँ पर, झिझियान प्रांत है, झिझियान प्रांत है। यहाँ से दोस्तों है जो ग्वादर से अब इसको इस तरह की है जो यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, अब ग्वादर से ही इस रोड को बना दिया है और वहीं से है जो जोड़ दिया है। तो 3214 किलोमीटर में अपना पूरा काम कर रहा है। लेकिन भारत को है जो दोस्तों है जो इसको जो मोतियों की माला से घेर लिया है। चटगांव में अपना पोर्ट बनाया है, सीतमे में बनाया है, हम्मनटोटा में बनाया है, मालदीव में बनाया है, ग्वादर में बनाया है। तो भारत तो दोस्तों है जो पूरी तरह से है जो यहाँ पर है जो घिर चुका है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा हुआ है कि चटगांव में जो बांग्लादेश में जो बना रहा था तो बांग्लादेश ने कहा कि अब इसके बाद है जो हम चीन से कोई ऋण नहीं लेंगे, अगर हम ऋण लेते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति है जो हम्मनटोटा और है जो मालदीव की जो स्थिति हुई है हमारे साथ ही वही स्थिति है जो हो सकती है। तो नेपाल भी है जो दोस्तों, नेपाल के साथ भी है जो, नेपाल अगर मान लीजिए यहाँ अगर रखते हैं दोस्तों तो नेपाल भी है जो इस स्थिति में पड़ा हुआ है। और इस पे है जो कहीं ना कहीं जो भारत ने कहा है कि हमें डेट ट्रैप की पॉलिसी, कौन सा डेट ट्रैप की पॉलिसी से हमें बचाना होगा, पहले पड़ोस नीति पे ध्यान देना होगा। इसलिए भारत ने दोस्तों अभी श्रीलंका के साथ है जो यूरिया, चावल, पेट्रोलियम मतलब जो भी चीज है भारत ने जो मदद किया। और हम्मनटोटा ने कहा, हम्मनटोटा अगर कर्ज में नहीं रहता दोस्तों इसका है जो 37.4% है जो दोस्तों है जो ऋण है जो इसमें जा रहा है। और 99 मिलियन के लिए है जो हम्मनटोटा पहले जो ऋण है लिए हुए है। और 99 साल तक है जो उसका है जो राजस्व जो अमेरिका वसूलेगा, चीन वसूलेगा। तो कहीं ना कहीं है जो उसकी आर्थिक स्थितियों की कमर तोड़ दिया है। इसी को लेकर है जो दोस्तों है जो ये है जो इसमें है जो पूरा बोला गया है कि किस प्रकार से चीन से कर्ज न लेने की जो बात की गई है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो ये तो हमने ओवरव्यू दिया पीपी पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मेंस के बारे में जब बताएंगे तो इसमें जो विशेष चर्चा करेंगे कैसे है जो भारत है जो रसिया के साथ है जो मिडिल ईस्ट में कैसे है जो अपना है जो बढ़ा रहा है, फिर जो रसिया के साथ है जो कैसे सिल्क रूट के बारे में बात किया है, जापान से कैसे किया है, उस पर जो दूसरी चर्चा है उस पर करेंगे। ये ओवरव्यू था दोस्तों। जरूर है जो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से जो सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक है। दूसरा है कि देखिए दोस्तों बहुत सारे देशों ने अपना है जो नाम बदल लिया। एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, तुर्की ने अपना नाम है जो बदल के तुर्की कर लिया है। 1923 में दोस्तों है जो तुर्की कहा जाता था, इसलिए बदला है। इसके पीछे रीजन है कि दोस्तों अगर इंग्लिश में टर्की को अगर कहा जाता है तो टर्की को कहा जाता है बेवकूफ आदमी, बेवकूफ व्यक्ति, इसीलिए है जो दोस्तों है जो बेवकूफ व्यक्ति। तो इसीलिए टर्की ने है जो इस वर्ड से है जो कहीं ना कहीं कहा कि भाई ये वर्ड है जो सही नहीं है। इसीलिए जो दोस्तों है जो यूएन में अपना है जो प्रस्ताव किया कि भाई हमें नाम है जो तुर्की से तुर्की किया जाए, क्योंकि 1923 में हमें जो तुर्की बोला जाता था। इसीलिए दोस्तों है जो तुर्की अब तुर्की के रूप में हो गया है। अगर तुर्की के बारे में हमने कल चर्चा किया कि नाटो में स्वीडन और फिनलैंड है जो उन्होंने आवेदन दिया, लेकिन तुर्की ने जो जो मना किया है कि भाई वहाँ जो कुर्द है कहीं ना कहीं है जो आतंकवाद है और हमारे हित के लिए नहीं है। तो स्वीडन और फिनलैंड के बारे में भी चर्चा है यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया। अगर दूसरी अगर बात करें दोस्तों तो 2000 नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता था। जनवरी 2020 में हॉलैंड नाम को हटाकर डच सरकार ने अपनी छवि को सुधार दिया। जो हॉलैंड जो था दोस्तों पहले है जो हॉलैंड बोला जाता था और 2020 में अब है जो इसको है जो आधिकारिक रूप से नीदरलैंड है जो बोला जाता है। 2020 में इसे है जो नाम लेकर नीदरलैंड, पहले हॉलैंड, अब है जो उसका नाम है जो आधिकारिक रूप से हॉलैंड है जो हॉलैंड को नीदरलैंड है जो कर दिया। क्योंकि दोस्तों हॉलैंड का ज्यादातर नशीली दवाएं और वेश्यावृत्ति के लिए जोड़ा जाता था। हॉलैंड का नाम है जो इसका नाम है जो वेश्यावृत्ति और तस्करी के लिए जोड़ा जाता था, इसलिए है जो दोस्त हॉलैंड ने अपना नाम बदल कर जो नीदरलैंड कर दिया है। दूसरा अगर बात करें दोस्तों तो रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया क्या है, तीसरा है रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। यह जो नाटो का तीसरा कंट्री है दोस्तों, उन्होंने है जो 2019 में अपना नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया। क्या कर लिया? नॉर्थ मैसेडोनिया कर लिया। क्वेश्चन ही पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ और अगर बात करें दोस्तों कि
स्वाजीलैंड का नाम बदलकर इस्वातिनी कर लिया है। स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है? स्वाजीलैंड ने अपना नाम इस्वातिनी कर लिया है। इस्वातिनी, स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदलकर इस्वातिनी कर लिया है। ध्यान रखिएगा 2018 में है जो दोस्तों है तो अपना नाम है चेंज कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, तुर्की का तुर्की है, हॉलैंड का नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया का नॉर्थ मैसेडोनिया और स्वाजीलैंड का इस्वातिनी है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी हो सकता है कि नहीं आप करें। फिर आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो 1972 में श्रीलंका का नाम सिलोन था। सिलोन से जो अगर और बात करें 1972 में श्रीलंका का जो नाम था सिलोन था। क्या नाम था? सिलोन था। उसका है जो अपना नाम चेंज करके जो श्रीलंका 1972 में कर लिया है। ईरान ने जो दोस्तों अपना 1935 में ईरान ने अपना नाम फारस से बदल लिया था। पहले ईरान का नाम जो था दोस्तों फारस था। पहले ईरान का जो नाम फारस था और 1935 में है जो दोस्तों है जो उसने अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया है। और 1989 में है जो दोस्तों बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर लिया। अगर एक और बात करें दोस्तों तो 1989 में बर्मा है वो अपना नाम बदलकर म्यांमार कर लिया है। तो यही है जो इतना इंपॉर्टेंस था। आपका जो जरूर है ध्यान रखिएगा, तुर्की है, हॉलैंड, नीदरलैंड, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, स्वाजीलैंड, इस्वातिनी, फारस 1935 में ईरान, श्रीलंका 1972 में सिलोन था उसका, श्रीलंका 1989 में बर्मा, म्यांमार। अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट, हाँ मैंने कैंसर से लेकर एक बताया था दोस्तों कि उसका जो नाम है डोस्टर लिमेल है। इसको अगर रखना है तो देख सकते हैं। कैंसर की एक नई दवा है दोस्तों डॉक्टर मिलेट, याद रखिएगा उसका ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मिलेट के बारे में जो बताया गया है। और आज का रिलेटेड अगर कुछ और बात करें दोस्तों तो हमने है जो WTO में मछुआरों को लेकर है जो बता दिया कि किस प्रकार से दोस्तों भारत के मछुआरों पर जो 37.3 लाख जो भारत में मछुआरे हैं। अगर मछुआरे की अगर बात करें, कुछ बात करते हैं कुछ इसके बारे में दोस्तों। WTO में भारत का दो चीज पे, पहला तो दोस्तों निर्यात गेहूं को लेकर, और दूसरा मछुआरों के लेकर, और तीसरा अगर बात करें दोस्तों तो पेटेंट जो है बौद्धिक संपदा को लेकर है जो दोस्तों है जो बौद्धिक संपदा, इसको लेकर है जो 3 चीज पर है जो दोस्तों है जो डिस्प्यूट है जो चल रहा है। तो दोस्तों निर्यात गेहूं को लेकर है जो भारत 2% के जो पूरे वर्ल्ड का है 2% की निर्यात करता है, लेकिन भारत में अभी है जो किसी कारणवश जो है इसकी जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है कि वह जो निर्यात पर रोक लगा दिया। इससे लेकर है जो भारत के मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गेहूं का दाम भी है जो बढ़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों रूस और यूक्रेन में है जो वहां से सप्लाई रुका हुआ है, ताकि काला सागर में वो है जो अपनी यूक्रेन जो रूस की है जो वहाँ घेराबंदी हो गया, जिसके कारण है जो वहां पर जो नहीं हो रहा है। तो भारत ने जो अपना 2% जो पैक लाइन है जो WTO का पैक लाइन है उससे है जो भारत में ज्यादा निर्यात नहीं कर सकता है, उसके कारण 2% भारत निर्यात करता है अपने गेहूं का टोटल। तो इससे है जो दोस्तों है जो अभी वर्तमान समय में है जो वर्तमान की डिमांड है उससे बोला गया है कि आप गेहूं का निर्यात कीजिए, लेकिन भारत ने है जो कहा है कि किसी जरूरतमंद देशों को ही देंगे जहां पर खाद्य स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ी हुई है, या वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अगर देने की बात होगी तो हम वहां पर दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे है जो निर्यात है नहीं करेंगे। दूसरा है कि बौद्धिक संपदा को लेकर भारत ने कहा है दोस्तों की जो कोरोना के टीके हैं उस पर जो कंपनियां बनाई है तो है जो उसकी बौद्धिक संपदा को छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन है जो WTO ने इसे जो अभी जो इनकार किया है। भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका के 30 से 32 ऐसे देश हैं जिन्होंने जो बौद्धिक संपदा को छोड़ने की जो बात किया। अगर बौद्धिक संपदा में भारत का रैंक की अगर बात करें दोस्तों तो 43 है जो बौद्धिक संपदा में जो भारत का जो रैंक है। दूसरा है कि मछुआरे की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में जो मछुआरे को है जो 37.7 लाख टोटल मछुआरे हैं भारत में, इतना मछुआरे हैं। और इस पे सब्सिडी जो भारत देती है कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है उसमें जो मछली का रेट भारत की तरफ से ज्यादा हो जाता है, इसलिए जो कहता है कि आप सब्सिडी को छोड़िए, तब है जो लोगों के पास है जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की जो मछलियां हैं उस प्रकार से जो आपके पास पहुंचेगी। लेकिन है जो दोस्तों वर्तमान समय में है जो भारत है जो करीब है जो कितना 27.7 करोड़ डॉलर है जो दोस्तों है जो मछुआरों को ऋण देता है। कितना देता है? 27.7 करोड़ डॉलर है जो दोस्तों है जो ऋण देता है। और यह WTO कहता है कि आप जो ऋण को कम कीजिए या तो मत दीजिए। तो भारत की जो स्थिति है जो मछुआरे की जो जीवन यापन जो उनका होता है कहीं ना कहीं है दोस्तों, अगर उनको नहीं दिया जाएगा
तो उसकी स्थिति है जो और बद से बदतर हो जाएगी। तो इसीलिए जो दोस्तों है जो इसका है जो इसकी सब्सिडी खत्म करने की जो बात है जो कहा जाता है। तो कुछ इस मुद्दे पर है WTO के बारे में जो लिख सकते हैं। WTO में 164 देश है दोस्तों, आप पहले जानना करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आज का है जो यहीं पर है जो हम इसको छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो आप जरूर बताइए, तो हम है जो जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन आपका सहयोग अगर जरूरी रहेगा तो इस प्रकार से जो काम करते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।